गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्कशीट नंबर 12 में हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में जानेंगे। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। जब भी हम किसी ऑफिस में किसी प्रकार का कोई पत्र लिखते हैं तो उसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, यानी कि किसी ऑफिस में लिखना या किसी हायर अथॉरिटी के लिए लिखना। तो दीज लेटर्स आर जनरली रिटन इन टू द एडिटर। किस किस को लिखा जाता है ऑफिशियल लेटर? एडिटर को लिखा जाता है। एडिटर यानी कि जो अखबार छापते हैं ना, तो उसमें जो लेख लिखते हैं उनको एडिटर बोलते हैं। या फिर प्रिंसिपल मैम को, या फिर हायर अथॉरिटी जो ऑफिस में काम करती है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को। तो जो ऑफिशियल लेटर होते हैं जो कि किसी ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं तो उसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये जो बच्चा है ये बोल रहा है, थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड ऑफ राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। मान लो कि आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी अपनी प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखने की, तब आप क्या करोगे? तो अब आपको ऑफिशियल लेटर लिखना सीख जाना चाहिए। तो यहाँ पे लेटर का एक पैटर्न दे रखा है, उसी पैटर्न में आपको लिखना है। सबसे पहले लिखोगे आप द प्रिंसिपल। किसको लिख रहे हो? प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हो, तो आप द प्रिंसिपल लिखोगे। फिर अपने स्कूल का नाम लिखोगे, फिर अपने स्कूल का एड्रेस लिखोगे, फिर उसके बाद उस दिन की डेट डालोगे जिस दिन आप लिख रहे हो ये लेटर। फिर उस लेटर का पर्पस लिखोगे, यानी कि सब्जेक्ट लिखोगे कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके बारे में, या आपको प्रिंसिपल मैम से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उसके बारे में। फिर सिचुएशन सैल्यूटेशन का मतलब होता है, अगर प्रिंसिपल मैम फीमेल है तो वहाँ पे मैडम लिखोगे, और अगर वो मेल है तो सर लिखोगे। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर। फिर आप अपने लेटर के बारे में बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या चाहिए हायर अथॉरिटी से। ठीक है। फिर उसके बाद थैंक यू लिखोगे। फिर योर ओबिडेंटली, यानी कि आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे। प्रिंसिपल मैम के लिए लिख रहे हो तो आप लिखोगे योर्स ओबिडेंटली, यानी कि आपकी आज्ञाकारी शिष्या या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। और फिर उसके बाद अपना नाम लिखोगे और फिर क्लास और सेक्शन लिखोगे। तो यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स के अंदर क्लूज दे रखे हैं, इससे ये लेटर फिलअप करना है आपको। अब लेटर का सब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। आपकी सिस्टर की मैरिज है और आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप इसके लिए फिर प्रिंसिपल मैम को एक लेटर लिखते हो 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि पैटर्न ऊपर दिखाया गया था, द प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे और यहाँ पे एड्रेस लिखोगे। तो हमारे स्कूल का नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय, तो भाई लिख लेना। ठीक है, सर्वोदय कन्या विद्यालय या फिर SKV, और यहाँ पर पूरे स्कूल का एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेट। तो डेट में हम डालेंगे ये वाली डेट जो ऊपर लिखी हुई है, 26 तारीख की। 26 तारीख की ये शीट है ना, तो यहाँ पर 26 अगस्त 2021। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी फिलअप करके रखा हुआ है, तो अभी पहले देख लो कैसे भरना है, फिर उसके बाद मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पर लीव फॉर द पर्पस, किस चीज़ के लिए आप लीव लिख रहे हो? सिस्टर्स मैरिज, तो ये यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। आई एम ए स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आप यहाँ पे भरोगे फर्स्ट में। ठीक है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, ये एक्चुअली 7th की वर्कशीट है, तो आप 7th यहाँ पे एक डंडा और लगा लेना। ठीक है, 6 के आगे। ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल की 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, ये आ जाएगा इसमें। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन, आप फिर डेट लिखोगे। मान लो आपकी सिस्टर जो है वो 28 तारीख को शादी हो रही है उनकी, तो यहाँ पे 28/8/21 लिखोगे। आई रियली विश टू एन्जॉय, ये वाला एन्जॉय यहाँ पर आ जाएगा। दिस जॉयस ओकेजन, ये यहाँ पर आ जाएगा। आई विल नॉट बी एबल, अब मैं ये सारा मिटा रही हूँ। आई विल नॉट बी एबल लिख लो यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, ये एबल, ये वाला।
टू अटेंड दी ऑनलाइन क्लासेस, टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ये यहाँ पर आ जाएगा फॉर 3 days। आप 3 दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ये जो ओकेज़न है, ये जो शादी हो रही है घर में, इसको एंजॉय करना है। अब आप यहाँ पे डेट लिखोगे कब से कब तक की आपको छुट्टी चाहिए। आप लिखोगे ये 26 की है ना, तो यहाँ पे 27/8/21 से आपको चाहिए 29/8/21 तक की छुट्टी, ठीक है। और काइंडली ग्रांट मी, ग्रांट ये वाला ग्रांट मी लीव, ये वाला लीव आएगा यहाँ पर LEAVE फॉर 3 days, ठीक है। ये वाला डेज यहाँ पर लिख देंगे आप। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आपका नाम आएगा और आपकी क्लास आएगी। तो मैं अब लिखा हुआ दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आप द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट डालोगे, जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो। आपको लीव चाहिए सब्जेक्ट में, लीव फॉर माई सिस्टर्स मैरिज, या आप यहाँ से भी उतार सकते हो। यहाँ पे देखो योर लिखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट नहीं उतरवाया, मैंने माई सिस्टर्स मैरिज आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th में इस तरीके से आता है, दो लाइनें आती हैं, ठीक है, रोमन संख्या में। अच्छा, क्लास 7 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, 28 तारीख को शादी हो रही है, मैं ये एंजॉय करना चाहती हूँ ओकेज़न, तो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दी ऑनलाइन क्लासेज। और आपको छुट्टी चाहिए 27 तारीख से, यहाँ पे 29 तारीख तक लिखना था, ये 27/8 है, ठीक है। 27/8/2021 से 29/8/2021 तक की आपको छुट्टी चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days। आप प्लीज़ मैम मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना नाम यहाँ पर लिखोगे और क्लास यहाँ लिखोगे, जो भी 7th कक्षा में आप पढ़ते हो। इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। फॉर्मल लेटर्स लिखने का तरीका आपको बताना था। थैंक यू।